Welcome dear students to SP Smart Hybrid System. In this video lecture 2 of atomic structure short video, बोर्स थ्योरी जो होता है बेटा ये एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। जैसे कि बात करेंगे हम हाइड्रोजन की या He पॉजिटिव की बात करेंगे या लिथियम 2 पॉजिटिव की बात करेंगे +2 या बेरिलियम 3 पॉजिटिव की बात करेंगे। जहाँ पे भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा बेटा वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना है। ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होता है h/2π, और ये किसके बराबर होगा mvr = nh/2π के बराबर होता है बेटा। और n क्या होगा बेटा, दैट विल बी 1 2 3 डैश डैश जितना होगा बेटा। रेडियस कैसे हम निकालेंगे बोहर्स ऑर्बिट की, दैट विल बी इक्वल टू rn, और ये होगा 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम्स के बराबर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है बच्चों। बोर्स रेडियस जो होता है बेटा वो n1 = 1 और z1 = 1। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे ये बराबर होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर होगा बेटा। फिर यहाँ पे एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, जो भी होगा बेटा, बट हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे Rn1/Rn2 होगा, दैट विल बी इक्वल टू n1/n2 का स्क्वायर के बराबर होगा। ओके हाँ, अगर दो डिफरेंट एटम्स होंगे तो उस टाइम क्या लगाना है आपको, Z2/Z1। व्हाट इज Z? Z इज एटॉमिक नंबर। ओके बेटा, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा बेटा। याद रखना, जब एनर्जी लेवल्स ऑर्बिट नंबर क्वेश्चन में गिवन ना हो, सपोज n = 1 ग्राउंड एनर्जी लेवल होगा, तो याद रखना उस टाइम ग्राउंड एनर्जी लेवल आप लोगे बेटा। x जो होगा बेटा एक्साइटेड स्टेट, कब मतलब है बेटा, जब n होगा x+1। ओके बेटा, तो याद रखना बेटा ये बात। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है बेटा, ये फार्मूला है, इससे हम निकाल सकते हैं बेटा। दैट इज टोटल एनर्जी = पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -13.6 इंटू Z²/n²। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस टोटल एनर्जी, ये याद रखना बेटा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके बेटा, और इसी से हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मगर वो क्या हम करेंगे, टोटल एनर्जी का जो किसी ऑर्बिट में होगा उसका पॉजिटिव हम लेंगे बेटा। ओके, तो एनर्जी E1/E2 किसके बराबर होगा बेटा, दैट इज n2/n1। जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है वो ये है बेटा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब अगर हम दो डिफरेंट एटम्स लेंगे और उनका हम लेंगे तो E1/E2 किसके बराबर होगा, n2/n1 का स्क्वायर इंटू Z1/Z2 का स्क्वायर। ये फार्मूला यूज़ करनी उस टाइम डिफरेंस इन एनर्जी निकालने के लिए बेटा। नेक्स्ट इसमें पॉसिबल एनर्जी लेवल था, टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो E1 होगी दैट इज़ -13.6 इंटू 1²/1²। अगर हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, हाइड्रोजन एटम को लेते हैं बेटा। पॉसिबल एनर्जी अगर ये होगा, अगर सेकंड होगा -3.4, थर्ड होगा -1.4, ये हाइड्रोजन एटम के लिए हम लेते हैं बेटा। इसके लिए एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन जो होगी बेटा वो कितनी होगी। अगर यहाँ पे दो डिफरेंट सब शेल्स है या हम बोलेंगे शेल्स है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डी एक्साइटेशन होती है फ्रॉम n2 to n1, तो कितनी एनर्जी निकलेगी, बिल्कुल सही है बेटा, तो डेल्टा E होगा। डेल्टा E किसके बराबर होगा, E2 - E1 होगा, एनर्जी गैप जितनी होगी बेटा। और ये एनर्जी किसके फॉर्म में ये पुट करेगा, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, या हम बोलेंगे रेडिएशन के फॉर्म में। वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁸ Z/n। ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये याद रखनी है। ओके बेटा, तो U जो है वेलोसिटी जो है V या U जो भी बोलो, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n।
तो u1/u2 अगर दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हम देखेंगे ऑर्बिट्स में, तो इट इज़ n2/n1 के बराबर। मगर यहाँ पे एक चीज़ है कि दोनों का मतलब कि एक ही टाइप ऑफ एटम में दिखते हैं। अगर दो डिफरेंट एटम्स होंगे उस टाइम क्या होगा कि जो वेलोसिटी v1/v2 होगा बेटा, मतलब कि दैट विल बी n2/n1 इंटू क्या आएगा बेटा, z1/z2 के बराबर होगा बेटा। टाइम पीरियड कितना होता है बेटा, दैट इज़ 1.5 इंटू 10⁻⁻16 n³ ये है बेटा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड याद रखना बेटा। तो अगर दो डिफरेंट ऑर्बिट्स में हम देखेंगे टाइम पीरियड कितना होगा, दैट विल बी n1³ के बराबर होगा बेटा, ये बेटा याद रखना। फिर अगर दो डिफरेंट एटम्स होंगे, एटम ए एंड एटम बी, उनका हम टाइम पीरियड देखेंगे बेटा ये, तो यहाँ पे होगा बेटा n1/n2 तो सेम ही होगा बेटा, बट जो z2/z1 होगा बेटा उसका स्क्वायर, याद रखना बेटा ये। नाउ नेक्स्ट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके बराबर होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p के बराबर होता है बेटा। तो यहाँ पे अगर p की बात करेंगे तो वो mv होता है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ये होगा बेटा √2m/ke, और अगर पोटेंशियल के टर्म्स में देखेंगे तो इट इज़ h/√2q/v0m। ओके बेटा, तो ये याद रखना बेटा, ये सारे चीज़ ये है बेटा डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। और डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ कैसे हम निकालते हैं बेटा, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को वेव मान के चलते एक ऑर्बिट में घूमता है बेटा, ठीक है ना, तब जाके जो 2πr/n = n π होता है बेटा, उस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं बेटा। अब एक और है बेटा जिसको हम बोलते हैं हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं बेटा। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है ΔX/ΔP। व्हाट इज ΔX? ΔX इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड ΔP क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π के बराबर होता है। ओके बेटा, तो ये है बेटा आपके पास फॉर्मूलाज। अब इसका लेक्चर 3 भी आने वाला है बेटा आपका।